गुड मॉर्निंग बच्चों। आज इंट्रोडक्शन ऑफ फिनॉल के बारे में स्टडी करते हैं। पिछले क्लास में नोमेनक्लेचर बताए थे, याद दिलाते हैं पीछे ताकि तुम लोग का भी कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। आज स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ फिनॉल। फिनॉल के कुछ बारे में पढ़ेंगे, फिर पढ़ते हैं प्रिपरेशन, उसके बाद रिएक्शन। चलो आते हैं इंट्रोडक्शन। तो देखो इंट्रोडक्शन सबसे पहले OH। जब बेंजीन के ऊपर OH रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? फिनॉल। सब जानता है, पूरा दुनिया जानता है, ठीक है। इसको और क्या बोला जाता है? कार्बोलिक एसिड। क्या बोलते हैं? कल बता दिए थे हम, ठीक है। कार्बोलिक एसिड बोला जाता है। ये क्वाइट टॉक्सिक, ये याद रखो। सर पढ़ाए थे फिनॉल के बारे में। जरा फिनॉल दुकान से खरीद के लाते हैं और थोड़ा सब्जी के साथ मिला के खा ले तो अच्छा लग जाएगा। नहीं, ये होता क्या? क्वाइट टॉक्सिक होता है। क्वाइट टॉक्सिक। टॉक्सिक मतलब क्या होता है? जहरीला होता है। क्या होता है? जहरीला। थोड़ा जहरीला होता है, इसलिए थोड़ा और ज्यादा क्या, जहरीला तो जहरीला है, खाएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये जिंदगी से तो मुक्ति मिल जाता है ना, इसलिए ऐसा काम नहीं करना है। तो ये क्या है? फर्स्ट एंटीसेप्टिक है। फर्स्ट एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक क्या होता है सर? एंटीसेप्टिक जैसे देखना, घर में पोछा उछा, कोरोना का चल रहा है, घर में पोछा उछा लगाता है ना, तो उसको क्लियर मतलब जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस वहां से खत्म हो जाए, इसलिए कहाँ यूज करते हैं? एंटीसेप्टिक के यूज में पहला एंटीसेप्टिक यूज किया गया है, जिसका नाम क्या है आपका? फिनॉल। तो इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। चलो हो गया। तो चलो देखना है, गौर से देखते जाओ। ROH, गौर करो, RO और H। सर आप टेढ़ा क्यों लिख दिए? सर उधरे काहे ना लिख दिए सीधा? तो तुम्हारा जो इच्छा है तुम वो करो, जैसा मन है तुम्हारा। सीधा भी लिख सकता है, ऐसे भी लिख सकता है, तो हम थोड़ा स्टाइल बना दिया गया, एंगल का बात होता है ना। और यहाँ पे फिनॉल देखो, एक एलिफेटिक लेते हैं, एक एरोमेटिक। क्या बोल रहे हैं? एक एलिफेटिक लेते हैं और एक बच्चों क्या ले रहे हैं? एरोमेटिक। एकदम अच्छे से दिख रहा है सब कुछ? सब कुछ अच्छे से दिख रहा है, ठीक है वीरो। एलिफेटिक और एक एरोमेटिक याद रखना है। ये प्लस आई है, हम तुमको 11th में पढ़ा चुके हैं। जो बच्चा याद नहीं भी 11th तो घबराओ मत, अविनाश कुमार है यहाँ। तो याद रखो, आर मतलब कार्बन। कार्बन क्या होता है? प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है। इसको क्या कर रहा है? धक्का देगा। और ये फिनाइल ग्रुप जो है, ये माइनस आई क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है। अगर मान लो यहां से H निकलना चाहा, एक बंधन में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो ये वाला जो है H निकलेगा। क्या बोल रहे हैं? H निकलेगा। निकलना क्या कहलाता है? माइनस। क्या कहलाता है? माइनस। H निकला, ये वाला दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? O को दे देगा। तो एक बंधन में 2 इलेक्ट्रॉन, अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इसको क्या हो गया? कमी हो गया। प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन का कमी। उसी तरह इधर ये वाला इसको इधर दिया तो क्या हो गया? माइनस मतलब निकलना, H निकल रहा है, अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो H के पास इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया। तो कैसे बन जाएगा? RO और एक एक बंधन में 2 इलेक्ट्रॉन, इसको दे दिया तो इसके पास और हो गया, तो 2 मतलब ज्यादा हो गया, तो माइनस हो गया। माइनस प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन का कमी, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन का ज्यादा। हमेशा याद रखो, इसका भी वही हो गया। तो देखो ये क्या, आर मतलब क्या होता है? अल्केन, अल्कोक्साइड हो गया। माइनस है तो क्या नाम हो गया? आयन। ये क्या नाम हो गया? फिनोक्साइड। फिनाइल से बना फिनोक्साइड, फिनोक्साइड आयंस। क्या हो गया? फिनोक्साइड आयन। हरदम याद रखो, प्लस आई इफेक्ट बेसिक करेक्टर, बार बार बोल रहे हैं, गौर करो। प्लस आई इफेक्ट बेसिक करेक्टर को बढ़ाता है, एसिडिक करेक्टर को घटाता है। क्या? फिर से, प्लस आई इफेक्ट बेसिक करेक्टर को बढ़ाता है। तो हमको यहाँ एसिडिक का बात करना है, तो प्लस आई इफेक्ट एसिडिक करेक्टर को घटाएगा और माइनस आई इफेक्ट एसिडिक करेक्टर को बढ़ाएगा। फिर से, प्लस आई इफेक्ट एसिडिक करेक्टर को घटाएगा, माइनस आई इफेक्ट एसिडिक करेक्टर को बढ़ाएगा। तो दोनों में से कौन ज्यादा एसिडिक है? मूल मंत्र याद करो, माइनस आई इफेक्ट एसिडिक करेक्टर को बढ़ाएगा। ये पूरा चीज हम 11th में बताए हैं, अभी ज्यादा फोकस मत करो इस पे, याद रखो। प्लस आई एसिडिक करेक्टर घटाएगा, माइनस आई एसिडिक करेक्टर बढ़ाएगा। तो इस दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक हुआ? तो ये ज्यादा एसिडिक हुआ और ये क्या हो गया? कम एसिडिक हुआ। किसके कारण ज्यादा एसिडिक है? ये फिनाइल ग्रुप के कारण ये ज्यादा एसिडिक है
आर मतलब आर अल्काइल के कारण यहाँ पे क्या है, ये लेस एसिडिक है। कोई तकलीफ यहाँ पे, तो इसको स्क्रीनशॉट लेने से पहले हम तुमको जो बोले हैं वो बात क्या करेंगे, अभी लिखा दिया जाएगा। तो देखो अल्कोहल मतलब एलिफेटिक अल्कोहल क्या लेस एसिडिक है। एलिफेटिक अल्कोहल इज लेस एसिडिक ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ आर। क्या बोल रहे हैं, एलिफेटिक एल्कोहल इज लेस एसिडिक ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ आर, या हम लोग लिख सकते हैं ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट काउज्ड बाय आर, और मजा आ जाएगा। काउज्ड बाय आर, ठीक है, बी है काउज्ड बाय आर। देखो एलिफेटिक अल्कोहल जो है लेस एसिडिक होगा, कम एसिडिक होगा, क्यों, ड्यू टू क्या हो जाएगा, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट काउज्ड बाय आर। आर के द्वारा प्लस आई इफेक्ट होने के कारण, क्या बोला, आर के द्वारा प्लस आई इफेक्ट होने के कारण ये एलिफेटिक अल्कोहल क्या है, कम एसिडिक है। क्या लिखेंगे, एलिफेटिक अल्कोहल इज लेस एसिडिक ड्यू टू क्या, प्लस आई इफेक्ट काउज्ड बाय क्या, आर। ठीक है, कोई दिक्कत, याद रहेगा। वेयर एस फिनॉल, ये वाला ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, एरोमेटिक अल्कोहल। एरोमेटिक को इस तरह भी लिखते हैं, और या तो फिर पूरा लिख दें। वेयर एस फिनॉल मतलब एरोमेटिक अल्कोहल is more acidic due to minus I effect of R, या लिख सकते हैं minus I effect caused by phenyl group। फिनाइल ग्रुप कैसा होता है, लिख लो। क्या लिखे हैं, वेयर एस फिनॉल मतलब एरोमेटिक अल्कोहल इज मोर एसिडिक, क्या है, ज्यादा एसिडिक होगा, ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट काउज्ड बाय फिनाइल ग्रुप। गौर करो, देखो एरोमेटिक अल्कोहल ये वाला है और एलिफेटिक ये वाला है। एलिफेटिक अल्कोहल जो होगा मेरा इस लेस एसिडिक होगा, क्या होगा, लेस एसिडिक, कम एसिडिक होगा, क्यों, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। ये क्या है, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट काउज्ड बाय आर। आर के द्वारा प्लस आई इफेक्ट होने के कारण एलिफेटिक अल्कोहल कम एसिडिक है, और वही वेयर जबकि फिनॉल मतलब ये एरोमेटिक अल्कोहल, बेंजीन जुड़ा हुआ है इसलिए एरोमेटिक अल्कोहल इज मोर एसिडिक, ज्यादा एसिडिक है। फिनॉल मतलब एरोमेटिक अल्कोहल इज मोर एसिडिक ड्यू टू क्या चीज के कारण, माइनस आई इफेक्ट काउज्ड बाय फिनाइल ग्रुप। देखो फिनॉल इज मोर एसिडिक, ये फिनॉल क्या है, ज्यादा एसिडिक है, ड्यू टू किसके कारण, माइनस आई इफेक्ट काउज्ड बाय फिनाइल ग्रुप। माइनस आई इफेक्ट फिनाइल ग्रुप के द्वारा माइनस आई इफेक्ट होने के कारण ये एलिफेटिक अल्कोहल, एरोमेटिक अल्कोहल क्या है, ज्यादा एसिडिक है। चलो इसको जरा स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, फिर हिंदी में ये बात लिख देंगे। फिर से पढ़ दें, एलिफेटिक अल्कोहल इज लेस एसिडिक ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट काउज्ड बाय आर, ठीक है। वेयर एज फिनॉल एरोमेटिक अल्कोहल इज मोर एसिडिक, ज्यादा एसिडिक है, ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट काउज्ड बाय फिनाइल ग्रुप। अब वही बात हिंदी में लिखो, आर के द्वारा लिखो, आर के द्वारा प्लस आई इफेक्ट होने के कारण क्या आ रहे था ना वहां पे, वही तो बोल रहे हैं, आर के द्वारा प्लस आई इफेक्ट होने के कारण अल्कोहल मतलब कौन सा अल्कोहल, एलिफेटिक अल्कोहल क्या है,
आर के द्वारा प्लस आई इफेक्ट होने के कारण अल्कोहल मतलब एरोमेटिक एलिफेटिक अल्कोहल क्या होता है, कम एसिडिक होता है। क्या होता है, कम एसिडिक है। जबकि माइनस आई मतलब क्या, माइनस आई मतलब फिनाइल ग्रुप, जबकि फिनाइल ग्रुप तुम लोग को देखो नीचे लिख दिए हैं, याद रखो फिनाइल ग्रुप के द्वारा, अपने से लिखो फिनाइल ग्रुप मतलब क्या, फिनाइल ग्रुप के द्वारा माइनस आई इफेक्ट होने के कारण एरोमेटिक अल्कोहल, जिसको क्या बोलते हैं फिनॉल, क्या हो रहा है, ज्यादा एसिडिक है। ठीक, चलो यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा दे दो, इन्वर्टेड कोमा, इन्वर्टेड कोमा, इन्वर्टेड कोमा। देखो आर के द्वारा क्या हो रहा है, प्लस आई इफेक्ट होने के कारण क्या होता है, एलिफेटिक अल्कोहल कम एसिडिक है, जबकि फिनाइल ग्रुप के द्वारा माइनस आई इफेक्ट होने के कारण एरोमेटिक अल्कोहल क्या है, ज्यादा एसिडिक है। चलो छापन क्रिया किया जाए इसका, और एक बार हम पढ़ देते हैं। आर के द्वारा प्लस आई इफेक्ट होने के कारण अल्कोहल मतलब एलिफेटिक अल्कोहल कम एसिडिक है, जबकि फिनाइल ग्रुप, जब बगल में फिनाइल ग्रुप क्या है बना हुआ है, के द्वारा माइनस आई इफेक्ट होने के कारण एरोमेटिक अल्कोहल, जिसको क्या बोलते हैं फिनॉल, ज्यादा एसिडिक है। कोई तकलीफ, अब देखा जाएगा, फिनॉल तो पता चल गया कि एसिडिक कौन है, फल्ला ढेकाना समझ में आ गया। अब देखते हैं कि कौन ज्यादा स्टेबल है। तो गौर करो, अभी डिफरेंस बता रहे हैं, दोनों में अंतर बताया जा रहा, हो क्या रहा, आर ओ ओ, ये क्या है अल्कोक्साइड, आयन, ठीक है। और इधर वाला क्या था, बोलो सर, हम बोलिए देंगे तो आपके पास क्या आवाज चल जाएगा क्या, जो बोल देते हैं बोलने के लिए। ये क्या है बच्चों, फिनोक्साइड आयन, क्या है फिनोक्साइड आयन। अब देखना है कि कौन ज्यादा स्टेबल है और कौन ज्यादा स्टेबल नहीं है, ठीक है। ये देखो, ये रेजोनेंस नहीं करेगा, ये क्या करेगा, ये रेजोनेंस नहीं करेगा, ये रेजोनेंस करेगा, ये अनुनाद नहीं करेगा, ये अनुनाद करेगा। तो ध्यान दो, ये क्या होगा, इट डज नॉट अंडरगोस रेजोनेंस। क्या लिखेंगे इसके बारे में, इट डज नॉट, थोड़ा अच्छा से लिखो, डज नॉट, इस तरह मजा आ जाता है, डज नॉट अंडरगोस रेजोनेंस, सो इज नॉट सो स्टेबल, ठीक है। स्टेबल मतलब बताए, जहां घोड़ा रखता है ना उसको अस्तबल स्टेबल कहता है ना, तो वहां इसका मतलब घोड़ा आराम से रह रहा है, तो इसीलिए स्टेबल मतलब भी यही हाल हो गया, आराम से जहां रह गया समझो स्टेबल, अस्थाई हो गया। ये क्या है, फिनोक्साइड आयंस इज रेजोनेंशियली मोर स्टेबल। याद रखो क्या होगा, रेजोनेंशियली मोर स्टेबल होगा, ये नॉट सो स्टेबल, क्योंकि डज नॉट अंडरगोस रेजोनेंस, ये तो है। इंग्लिश में क्या लिखे हैं, इट डज नॉट अंडरगोस रेजोनेंस, ये डज नॉट अंडरगो बोलो या अंडरगोस बोलो, बात बराबर है। इट डज नॉट अंडरगो, साइंस में चलता है ऐसा लैंग्वेज, इट डज नॉट अंडरगोस रेजोनेंस, so is not so stable, this phenoxide ions is resonantly more stable, वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। हिंदी में कैसे लिखेंगे, लिखो हिंदी में, यह रेजोनेंस मतलब अनुनाद नहीं दिखाता है, इसलिए यह
ज्यादा, इस क्या लिखेंगे, इसलिए ज्यादा स्टेबल नहीं है। रेजोनेंस क्या करता है, नहीं दिखाता है, इसलिए ज्यादा स्टेबल नहीं है। और ये क्या लो, अब हो गया, ठीक है। और ये क्या है, जरा स्टार बना के, ये फेनोक्साइड आयन रेजोनेंसली ज्यादा स्टेबल होता है, इसमें लिख लो, ये है रेजोनेंसली ज्यादा स्टेबल है, तो लिखेंगे ये फेनोक्साइड आयन रेजोनेंसली ज्यादा स्टेबल है। लिख लो बच्चों, ये फेनोक्साइड ये लो हम ही लिख दें, ये फेनोक्साइड आयंस रेजोनेंसली ज्यादा स्टेबल है। क्या लिखे हैं, यह फेनोक्साइड आयन, जो ये फेनोक्साइड आयन है, ये क्या है, रेजोनेंसली ज्यादा स्टेबल है, इंपॉर्टेंट है। तो याद रखो, ये देखो रेजोनेंस नहीं दिखा सकता है, इसलिए ये क्या लिखेंगे, इट डज नॉट अंडरगो रेजोनेंस, रेजोनेंस नहीं दिखाता है, इसलिए नॉट सो स्टेबल। बात पे ध्यान दो, नॉट सो स्टेबल, स्टेबल है लेकिन उतना ज्यादा स्टेबल नहीं है। यह रेजोनेंस नहीं दिखाता है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल नहीं, लेकिन स्टेबल है। फेनोक्साइड आयन ये रेजोनेंस दिखाता है, फेनोक्साइड आयन इस रेजोनेंसली मोर स्टेबल, ये फेनोक्साइड आयन रेजोनेंसली ज्यादा स्टेबल। सर रेजोनेंस क्या होता है, जरा तुम लोग को एक बार बता दें। रेजोनेंस ये सब पढ़ा नहीं है, यहाँ ओएस था, बताए थे ना, ये वाला यहाँ आएगा तो ये वाला यहाँ आएगा, इस पे प्लस आ जाएगा, इस पे माइनस हो जाएगा, फिर ये यहाँ आएगा, ये यहाँ, इसी को ना रेजोनेंस कहते हैं। तो ये रेजोनेंस दिखाता है, इसलिए ज्यादा स्टेबल, और ये रेजोनेंस कहाँ किधर जाएगा, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल नहीं है, लेकिन ये स्टेबल है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। अब एक क्वेश्चन के तौर पर एक सवाल दागा जाए तुम लोग के ऊपर, देखते हैं। हाँ, तो तुम लोग को क्या बोले हैं कि माइनस आई इफेक्ट ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर दिखाता है और प्लस आई इफेक्ट कम एसिडिक कैरेक्टर दिखाता है। बस एक ही चीज याद रखना है, हमको खोजना है माइनस आई इफेक्ट। चलो, एक क्वेश्चन के तौर पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछ भी लिया है, इसलिए बार बार ये क्वेश्चन हम बताते हैं तुम लोग को। OH है, OH है, हम लोग जानते हैं कि क्या की ये माइनस आई है, एक में यहाँ पे क्या जोड़ दिया, CH3 जोड़ देते हैं, और यहाँ पे NO2 जोड़ देते हैं। ठीक है, मजा आ गया, जोड़ दिया गया। अब इसको मान लिया x बच्चों, इसको मान लिया y बच्चों, इसको मान लिया क्या z, और बोल रहा है तुमको एग्जाम में क्या, रिलेटिव एसिडिक, हिंदी वाला बात बच्चा लिख लेना, बात बराबर है, रिलेटिव एसिडिक कैरेक्टर बताना है कि किसका ज्यादा होता है। ठीक है, यही क्वेश्चन है। जरा बताओ कि कौन तीनों में से सबसे ज्यादा एसिडिक होगा और कौन सबसे कम एसिडिक होगा, जरा बताओ तो। कोशिश करो, एक बार कोशिश कर लो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती बच्चों, कहावत नहीं है, बहुत बड़ा बड़ा एक्सपीरियंस आदमी बोला है। तो देखते हैं, हम जानते हैं कि ये माइनस आई है, फिनाइल ग्रुप मतलब क्या है, ये माइनस आई है, ये वाला क्या है, हम जान रहे हैं इसका नाम क्या है, फिनॉल। सबका नाम बताना नहीं है हमको, ठीक है, इसलिए नाम बताया, जगह खाली था ना। हाँ चलो देखो, तो क्या हो गया यहाँ पे कि, हाँ देखो R, ये कार्बन मतलब क्या है, R क्या करता है, ये प्लस आई है, प्लस आई क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है। अभी थोड़ा देर पहले जो बता रहे थे, प्लस आई धक्का, और ये क्या माइनस है, याद रखो तुमको, ये माइनस आई क्या क्या होता है, हेलाइड, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये माइनस आई है, ये भी क्या है, माइनस आई है। और फिनाइल ग्रुप भी क्या था, फिनाइल मतलब क्या, ये बेंजीन है, और बेंजीन के इधर ऐसे निकला हुआ, इसको क्या बोलते हैं, माइनस आई बोला जाता है। ठीक है, ये माइनस आई, याद रखो, माइनस आई एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाता है, प्लस आई एसिडिक कैरेक्टर को घटाता है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर क्या करेगा, माइनस आई है, ये तो मतलब जेड का सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा, फिर क्या ये होगा, नहीं, ये तो प्लस आई और घटा दिया ना, और इसमें तो बेचारा प्लस आई है ही नहीं। पहले बता, ये माइनस आई एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाया इसलिए सबसे ज्यादा दिए, ये तो और घटा रहा है, ससुराई घटा दिया, और ये तो क्या कर रहा है, ये घटा नहीं रहा है, ये बढ़ा रहा है। एक तो खुद हम लोग जानते हैं माइनस आई है ना, ये वाला हम जानते हैं तीनों में माइनस आई है, लेकिन यहाँ पे प्लस आई है, ये तो घटा दिया, लेकिन ये क्या कर रहा है,
बढ़ा रहा नहीं, कुछ लटका हुआ तो कुछ तो अच्छा है, इसलिए क्या हो गया x हो गया, और ये तो ससुरा पूरे घटाइए दिया इसलिए y हो गया। तो ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। इसी तरह IIT मेडिकल सब में पूछता है, चलो लिख लिया जाए। Z सबसे ज्यादा, X सबसे उसके बाद Y, ये क्या है, रिलेटिव एसिडिक कैरेक्टर या एसिड कैरेक्टर। सवाल बनाने लगा तब तो मजा आ गया ना। -I एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाएगा, +I एसिडिक कैरेक्टर घटाएगा, और वही उल्टा हो जाएगा बेसिक कैरेक्टर में। चलो हो गया। अब आते हैं मजेदार। हाँ जी बच्चों, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल को बनाएंगे कैसे, क्या क्या तरीका करेंगे जो फिनॉल बन जाएगा। तो नंबर 1 फ्रॉम, देख लो जरा मजा आ जाएगा। फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, क्या हो जाएगा, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। सर बेंजीन सल्फोनिक एसिड होता क्या है, जब बेंजीन के ऊपर SO3H हो जाए तो उसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो जाएगा। जरा इसमें बच्चों Na दे देते हैं हम, क्या दे दिए, Na। तो तुम लोग इतना वीर है, बहादुर है, दबंग है, हिम्मत वाला है, खिलाड़ी है, बाजीगर है, सुबीराम बोस है, और क्या भगत सिंह है, उधम सिंह है, बाप रे बाप। चलो ठीक। हाँ पेस्टू, हमको तो कभी कभी गर्व होने लगता है कि हमें इतना महान महान बच्चा को तुम लोग का शिक्षक बनने का हमको नौबत मिला है, ऐसा। चलो गर्व होना चाहिए हमको। लेकिन देखो यहाँ से H निकल गया, क्या हो गया, हाफ H2, दो कटा तो एक H1 है, H2 है मेरे बच्चों गैस, गैस होके क्या हो गया, उड़ गया। तो जो बचा यहाँ, गौर करो गौर करो गौर करो, यहाँ Na है तो यहाँ Na जाके जुड़ जाएगा, तो SO3Na, ठीक है। अब इसमें मेरे बच्चों NaOH दे दो, 2 गो NaOH दे दो, ठीक है। अब यहाँ से गौर करना है जरा, NaOH दे दिए ना, तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 NaOH, ठीक है, 2 गो NaOH है, समझ गए। यहाँ से 2 Na, तो 2 Na क्या कर लिए, निकाल दिए, और यहाँ से क्या कर दिए, बोलो, SO3 निकाल दिए, क्या निकाल दिए, SO3 निकाल दिए। तो Na2SO3 निकल गया। यहाँ पे अभी नहीं निकाले, बचा हुआ है, तो बचा हुआ है तो इसको क्या कर लिया यहाँ पे, ठीक है, लिख लिए। अभी तुम लोग धीरे धीरे घबराना है, धीरे धीरे फिर जाते हैं। NaOH है, ठीक है, यहाँ से 2 Na निकाल लिए, और यहाँ से SO3 भी निकाल लिया, यहाँ एक Na बचा, पकड़ के छाप दिए। अब बचा क्या, यहाँ 2 गो O बचा है और 20 नहीं है, 2 गो O बचा है और 2 गो H बचा है। तो उसी से क्या करेंगे बच्चा, H2O निकाल लेंगे। तो 2 गो H से इसका काम खत्म हो गया, और एक O का भी काम खत्म हो गया, बचा क्या, एक O। 2 गो में एक O गया तो बचा क्या, एक O। तो यहाँ क्या कर दिया, पकड़ के छाप दिए, तो ONO, जरा अच्छा से लिखो, ONA, ठीक है, सोडियम फेरोक्साइड है। अब इसमें क्या किए, HCl, तो यहाँ से बच्चों Na, यहाँ से बच्चों क्या Cl, तो क्या निकल गया, NaCl, बचा क्या H, वहां जाके जोड़ दो। हमको क्या बनाना था, हमको फिनॉल बनाना था, क्या बन गया, फिनॉल बन गया। मजा आ गया ना। अब उसी तरह दूसरा नंबर, फ्रॉम बेंजीन डायजोनियम हेलाइड या क्लोराइड, कुछ बोलो। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड क्या होता है सर, जब बेंजीन के ऊपर N2Cl जुटा हुआ रहे तो उसको क्या कहेंगे, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। अब इसमें सर H2O दे देंगे। H2O को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, HOH भी लिख सकते हैं, कोई तकलीफ, HOH भी लिखा जा सकता है। अब तुम लोग जरा सोचो कि क्या निकलेगा, हम थोड़ा जो इसका प्यास मिटाएं। गौर करो, बताओ, HOH दिए, HOH दिए हैं तो क्या HCl निकल सकता है। हाँ सर, हम तो पहले से बोल दिए थे आपको, लेकिन आप बाद में बोल देते तो हम क्या करेंगे सर। ठीक है, HOH में HCl, यहाँ से H और यहाँ से क्या निकल गया, Cl। हमेशा याद रखो हमको क्या बनाना है, फिनॉल, क्या बनाना है, फिनॉल बनाना है। तो HOH में वाटर दिए हैं, तो यहाँ से क्या निकल गया, H निकल गया, और यहाँ से क्या निकल गया,
Cl निकल गया। यहाँ से बच्चा N2 गैस हवा में जाके क्या हो गया, छूमंतर हो गया, बचा क्या, OH। जब बेंजीन के ऊपर OH रहता है तो उसका नाम क्या होता है, फिनॉल। इसको छाप लिया जाए, एक तरह से बोल सकते हैं कि इसका स्क्रीनशॉट तुम ले लो, ये हैलाइड है। चलो लो तो स्क्रीनशॉट जरा, तीसरा नंबर पे आते हैं फिर हम। बार बार बोलते हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब तो किया हुआ है, और जो बच्चा नहीं पढ़ सकता है वो उसको पढ़ाने का कोशिश करो, फ्री में शिक्षा दो जैसे हम लोग दे रहे हैं। जो भी पढ़ने का मन है उससे क्या होगा, उसका जिंदगी अच्छा होगा, एक अच्छे टीचर से सामना होगा तुमको। अगर अच्छा टीचर मिल गया तो कुछ भी हो सकता है। चलो नेक्स्ट 3 नंबर, फ्रॉम, GR मतलब क्या, गरिमा रानी नहीं ना सर। GR मतलब हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या हो गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgx। R के जगह पे हम यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, कुछ भी दिया जा सकता है। तो लो R के जगह पे हम कितनों कार्बन दे दें, R, फिर क्या Mg, उसके बाद क्या X। कोई तकलीफ, ये है क्या मेरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। लो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिख दिए। अब क्या होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ये हो गया जब, तो यहाँ पे अब हाफ O2 दे दो। हाफ O2 का मतलब क्या, एक तरह से दो कट के एक O हुआ। जब एक O हुआ तो O के बगल में जाके MgX के बगल में जाके क्या होगा, जुड़ जाएगा, जुड़ गया MgX। अब हमको इसमें क्या करेंगे, H2O in H+ एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। बच्चों पढ़ा है, ये टूटा, यहाँ H यहाँ OH, HHO आ गया। फिर बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा, Mg के साथ X, एक Mg के साथ OH, यहाँ क्या बचा O और H। जब बेंजीन के साथ OH जुटेगा तो उसका नाम क्या होगा, फिनॉल हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख लो। ये तो समझ गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मिटाते हैं इसको। अब चौथा नंबर है फ्रॉम क्यूमीन। फ्रॉम क्यूमीन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हम डेट भूल गए बच्चों, 2000 अभी 20 चल रहा है, शायद 2018 या 19 में जो है ना, नीट में ये सवाल पूछ दिया गया था। ठीक है, नीट में सवाल पूछा था, इसलिए गौर करो, सोच समझ के रहना है। ठीक है, कि फ्रॉम क्यूमीन से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, ये सब याद रखो अच्छे से। सर क्यूमीन क्या है, ठीक है, क्यूमीन तो लो CH3 CH3। ठीक है, इसका नाम सबसे पहले जानते हैं। एक जब लटके ना तो उसको आइसो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसो। 3 कार्बन है तो एक जब लटके, जैसे देखो कार्बन 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 एक लटका तो इसको क्या बोलेंगे, आइसो। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, आइसो। यहाँ पे लटक रहा है, देखो एक तरह से यहाँ है, मान लो लंबा चेन ये है तो ये लटक रहा है, मान लो लंबा चेन ये है तो ये लटक रहा है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, आइसो। 3 कार्बन है यहाँ पे, क्या लिखेंगे, प्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल का काम खत्म हो गया तो बचा क्या यहाँ पे, बेंजीन। इसका नाम क्या हो गया, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसका एक तरह से कॉमन नेम या स्पेशल नेम क्या है बच्चों, क्यूमीन। क्या नाम है, क्यूमीन। इसमें क्या दे दिए, O2 दे दिए। क्या दे दिया गया, O2। तो O2 क्या हो गया, इस दोनों के बगल में जाके जोड़ दो, CH3C। देखो यहाँ पे O और यहाँ क्या है H, और ऊपर में क्या है CH3। कोई दिक्कत, और जो था वही जोड़ दिए। इसका नाम तो क्यूमन था ही, क्या नाम था इसका, क्यूमीन था ही, लेकिन जब 2 O जुड़ जाता है तो बच्चों क्या हो जाता है, पेरोक्साइड। तो नाम क्या हो गया, क्यूमीन पेरोक्साइड। क्या नाम हो गया इसका, क्यूमीन पेरोक्साइड। ये हाईली अनस्टेबल है। क्या बोल रहे हैं, हाईली अनस्टेबल। इसलिए स्टेबल बनाने के लिए इसको क्या कर दिया, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री बोल रहे हैं क्या, ठीक, ट्रिग्नोमेट्री तो है नहीं, हीट कर दी। हीट करने के बाद देख लो इतना बाय प्रोडक्ट निकल गया। क्या निकल गया, बाय प्रोडक्ट के रूप में निकल गया मेरा। देखो क्या निकला, क्या है CH3, फिर क्या है C, फिर क्या है CH3, फिर क्या है डबल बॉन्ड O। इसको ऐसे लिखते हैं तो बच्चा का खोपड़ी ढीला होने लगता है। इसको नीचे इसके ऊपर करो तो मजा आ जाएगा। यहाँ पे COO। ओ सर, ये तो वो है सर जो हम उस दिन रात को देखे थे ना सर। क्या नाम है सर इसका, इसका नाम है एसीटोन। क्या नाम है, एसीटोन। जो कि नेल पॉलिश जो लगा दिया, यानी यहाँ पर नेल पॉलिश लगाया ऐसे, इसको हटाने के लिए क्या करेगा, हम तो नेल पॉलिश नहीं लगाएंगे लड़की लोग, तो यहाँ पे क्या होगा, एसीटोन से रिमूव होता है। तो एक तरह से बोल सकते हैं नेल पॉलिश रिमूवर कौन है, नेल पॉलिश को हटाने वाला, तो एसीटोन। ये 1 नंबर में पूछ लेता है। ठीक है,
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब यहाँ क्या बचा, जो सब निकल गया, बचा OH, जाके जोड़ दो वहां पे। तो बेंजीन के साथ जब OH जोड़ेंगे तो उसका नाम क्या हो जाएगा, तुम लोग जानता है, फिनॉल। तो इसको छाप लिया जाए, स्क्रीनशॉट कर लो यहाँ पे मेरे बच्चों। नेक्स्ट पढ़ेंगे फिर। मजा आ रहा होगा आज पढ़ने में, बहुत ज्यादा मजा। तो एग्जाम में क्या पूछता है, देखो नीट का सवाल में क्या पूछेगा कि क्यूमीन से जब रिएक्शन होता था फिनॉल बनने के दौरान, वाइल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन, तो बाय प्रोडक्ट वहां पे क्या निकला था, तो लिखेंगे क्या, एसीटोन। क्यूमीन के मतलब फिनॉल बनने के दौरान, क्या बोले, फिनॉल बनने के दौरान क्यूमीन से जब रिएक्शन हो रहा था तो बाय प्रोडक्ट क्या बना था, बोलेंगे एसीटोन। बस देखो बच्चों, तुम लोग को याद क्या रखना है, तुम लोग को याद रखना है कि रिएक्शन प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल क्या क्या चीज से होता है। नंबर 1 बताओ, फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड, नहीं मतलब पहले लिखा है, ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। तीसरा क्या, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। चौथा क्या, फ्रॉम क्यूमिन। ये याद रखेगा ना, 4 मूल में ऐसे याद रखेगा कि हाँ, फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम, फिर डाइजोनियम हैलाइड, फिर बाद में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सल्फोनिक एसिड फ्रॉम क्यूमिन। उसके बाद तो ई देगा हमको, तो इसके बाद तो हम यहाँ पे तो हीरो बनिए न जाएंगे। तो वही बोलना चाह रहे थे। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। चलो अब नेक्स्ट आता है 5 नंबर। ड्रास्टिक कंडीशन, जिसको और भी नाम से बोला जाता है डाउस विधि, डाउस प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट। ये भी आईआईटी, हम आईआईटी और मेडिकल का नाम नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि जो पढ़ाते हैं हमेशा याद रखो, मेरा सिलेबस आईआईटी मेडिकल से रिलेटेड रहता है, ठीक है। अगर आईआईटी मेडिकल से रिलेटेड है, आईआईटी एडवांस मेडिकल नीट से, तो इट मींस कि उसके नीचे जितना भी दुनिया का सब एग्जाम बनने वाला है। तो डाउस प्रोसेस, तो ड्रास्टिक कंडीशन मींस डाउस प्रोसेस के नाम से भी बोला जाता है। तो Cl जब बेंजीन के ऊपर जुड़ा हुआ रहेगा तो Cl मतलब क्लोरो, और उसके नीचे क्या है, बेंजीन, तो उसका नाम क्या हो गया, क्लोरो बेंजीन। अब इसमें क्या दे दिया बच्चों, 2 NaOH दे दो, क्या दे दिए, 2 Na, और इसको 350 डिग्री सेल्सियस और 300 ATM पे दे दिया। अब बहुत बच्चा क्या करेगा, बहुत बच्चा छोड़, ATM मतलब प्रेशर, ये प्रेशर होता है, इन्हें कि गया एटीएम में पैसा कौड़ी निकालना शुरू कर दिया, सेल्सियस दिया हुआ है, अब दे देगा कहीं पर केल्विन में, तो बखना शुरू कर देगा, एग्जाम में छोड़ के चले नहीं, केल्विन में बदले में 273 तो जानबे ना करता है, कौन बड़ा बात है। तो अब देखो कि यहाँ पे जरा सोचो कि अब क्या होना चाहिए। अब तुम लोग सोचो सब हम ही सोच लेंगे तब तो हम ही साइंटिस्ट बन जाएंगे, तुम लोग क्या करेगा, हमको टीचर बनना है, बने भी है। यहाँ से देखो Na, यहाँ से क्या निकाले Na, और यहाँ से क्या निकाल लिए Cl, क्या बोले बच्चों, एक Na एक Cl निकल गया, बचा क्या, यहाँ 2 Na था, एक Na बच गया, एक Na यहाँ पे क्या कर लिए, लिख लिए, यहाँ पे 2H है 2O है, तो यहाँ से क्या निकल गया, H2O निकल गया, तो 2H का सफाया हो गया, एक O का भी सफाया हो गया, 2O में एक O बचा, एक O। फिर से बता रहे हैं, घबराना नहीं है, वीडियो को पीछे नहीं ले जाना है, तुम लोग को डबल बार छू के यूट्यूब में। यहाँ देखो, एक Na एक Cl, एक Na एक Cl क्या हो गया, निकल गया। अब यहाँ पे 2O था और 2H भी है और 2 Na भी था, तो 2 Na में एक Na निकल गया, तो एक Na बच गया, तो वहां लिख दिया, काम खत्म, सफाया। 2H और 2O, 2H और 2O, 2H में 2H निकल गया, यहाँ से खत्म, और एक O भी निकल गया, खत्म, क्या बचा, एक O जोड़ दिए, कोई तकलीफ। इसका नाम क्या, सोडियम फेनोक्साइड। अब हम इसको क्या बनाना है, फिनॉल बनाना है। खोपड़ी याद रखो, खोपड़ी दड़ा खोल के रखो कि सर हमको फिनॉल बनाना है, कि कैसे बनाएंगे। देखो जरा इसमें क्या कर देंगे जो फिनॉल बनेगा, हम यहाँ गलती चीज लिख रहे हैं, देखो एक बार HOH दे देते, मान लो HO, तो यहाँ क्या निकलेगा, कुछ निकलेगा, कुछ नहीं, समझ में आ रहा है ना, देखो कैसे बनाया था, गलती अभी लिखे हम। अगर हम बाय चांस तुम HOH दे दिया वाटर, तो यहाँ से कुछ निकलने की संभावना है, तो खुद दे वाटर है, निकलेगा का, कुछ नहीं। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लो HCl दे देंगे तब, हाँ सर
यहाँ से Na, यहाँ से Na और यहाँ से क्या Cl, यहाँ से Na और यहाँ से क्या हो गया Cl, NaCl निकल गया, बचा क्या O और H। देख लिया करामत, तो हैरी पॉटर वाला जादू होने लगा क्या। चलो हैरी पॉटर वाला भी फिल्म देख लेना, ऐसा नहीं कि एकदम 8-9 पार्ट जो है के दिन में छाप के धरिए देना। चलो जरा लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन था, डॉस प्रोसेस। चलो लिखा जाए, हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में ये यहाँ पे मेरे वीरों सूरवीरों क्या खत्म हो गया तुम्हारा, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल खत्म हो गया। अब दूसरे दिन या कि कल या हो सकता है अभी शाम को पढ़ा दे, लेकिन शाम को पढ़ाओ या सुबह पढ़ाओ, वीडियो तो हमको उसी दिन लोड करना पड़ता है हमको बच्चों का, कि 1.5 GB में तो 1 GB साफ हो जाता है या 1.5 GB ही साफ हो जाता है। चलो तो देखो अब करते क्या है यहाँ पे, हम सोचे थे कि मतलब बहुत बड़ा पैक भरा देते 25 GB का और एक ही दिन सब 2 दिन पढ़ा के सब वीडियो लोड कर देते, लेकिन ऐसा नहीं करते। 2-4 वीडियो अगर 5-6-10 वीडियो एक बार में लोड कर दिए, उससे क्या होता है बच्चा खोजनीय में पता चल जाता है। अगर एक एक दिन पढ़ाते हैं ना तो बच्चा जा जाके देखता है। हम तुमको बताया ना, #1 मतलब पहला दिन के लेक्चर, #2 मतलब दूसरा दिन, इसी तरह खोज सकता है मेरा। प्लेलिस्ट भी बना दिए। प्लेलिस्ट क्या होता है, प्लेलिस्ट मतलब हम बताते हैं, प्लेलिस्ट मतलब जैसे गाना का ना, जो जो अच्छा गाना रहा उसको चुन के ले लिया, प्लेलिस्ट वहां बना हुआ अल्कोहल फिनॉल ईथर का प्लेलिस्ट में जितना अल्कोहल फिनॉल ईथर का प्लेलिस्ट में वहां पे मेरा ये होगा, क्या बोलते हैं, वीडियो होगा, सब इसमें हैशटैग से पकड़ के धरा हुआ रहेगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो होगा #1 #2 सब, इससे तुम लोग को आसान हुआ कि जैसे अल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ना है, ये वाला निकाले और पकड़ के सब जाके देख लिए, यही था तुम्हारा। एक एक करके एक एक दिन पढ़ाते हैं ताकि मजा भी आए तुम लोग को। चलो अब दूसरे दिन पढ़ेंगे, क्या पढ़ लिए, इंट्रोडक्शन पढ़ लिए, नोमेनक्लेचर क्या पढ़ लिए, इंट्रोडक्शन पढ़ लिए। देखो क्या क्या पढ़े हैं, सब का पढ़ते वही है, हम फिनॉल का बात करें तो अल्कोहल में भी यही हुआ है ना, ठीक है। इंट्रोडक्शन पढ़ लिया गया बच्चों, नंबर 1। नंबर 2 क्या पढ़ लिए, नोमेनक्लेचर पढ़ लिए, भारी से भारी नोमेनक्लेचर, दुनिया कोई भी नोमेनक्लेचर बन सकता है। नंबर तीसरा क्या पढ़ लिए, प्रिपरेशन पढ़ लिए। चौथा क्या पढ़ेंगे, रिएक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यही इंट्रोडक्शन में प्रॉपर्टीज भी तो बता दिए थे। अब ये पढ़ लिए हैं, ये पढ़ लिए हैं और प्रिपरेशन भी पढ़ लिए। आज अब नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, रिएक्शन ऑफ फिनॉल। रिएक्शन ऑफ फिनॉल जरा कल जो है ना खा के रहना है, खाना पीना खा के जरा पढ़ने के लिए आना मेरे पास। कहा कि हो सकता है कि 1 घंटा से थोड़ा ज्यादा क्लास चल जाए, बहुत बड़ा पूरा रिएक्शन को खत्म कर देना यहाँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे बच्चों। आप लोगों ने पढ़ाने का अवसर दिया, मैं जिंदगी भर हृदय से आभारी रहूंगा। थैंक यू।